स्टूडेंट 1 पॉइंट सॉल्यूशन में तुम लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें क्या क्या आइटम्स आता है हम लिखे हैं, तुम लोग को समझा रहे हैं। इसका पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट किए थे। ट्रेडिंग अकाउंट करने में हम लोग जो है दो चीज़ होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस होता है। तो जो यदि ग्रॉस लॉस होता है तो हम यहाँ पर देते हैं, अब ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पर देते हैं। उसका बाद सैलरी, यदि इसका एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो लेंगे। फिर रेंट रेट टैक्सेस का भी यदि एडजस्टमेंट होगा तो यहाँ ले लेंगे। फिर टू कैरेज आउटवर्ड, टू इंश्योरेंस, इसमें यदि एडजस्टमेंट में प्रीपेड रहता है, एडवांस में दिया हुआ, तो उसको हम लेस करके बाहर में अमाउंट लिखते हैं। फिर डिस्काउंट यदि डेबिट साइड में रहता है, इसको हम लोग डिस्काउंट अलाउंट बोलते हैं, वो आता है। कमीशन डेबिट में रहता है, वो आता है। बैड डेब्ट, यदि फर्दर बैड डेब्ट दिया रहेगा तो वो आएगा, इसका संग में ऐड होगा। यदि फिर एडजस्टमेंट में प्रोविज़न रहेगा, जितना परसेंट 2%, 5% जो भी रहता है वो डेटर्स के ऊपर में निकाल के यहाँ आएगा। और उसका बाद में यदि फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रहता है वो भी आएगा, जोड़ के सारा हम यहाँ लिख देते हैं। हम एक एक करके भी लिख सकते हैं, एक संग जोड़ के हम लिख सकते हैं। उसका बाद जो एडजस्टेड में डेप्रिसिएशन जो एसेट का रहता है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सब आता है। ये सब को एक जगह जोड़ के हम लोग बाहर में दे देते हैं। अब इस साइड आते हैं, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिए। अच्छा, उसका बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड, यदि डिस्काउंट यदि क्रेडिट साइड में होगा तो डिस्काउंट रिसीव होता है, यहाँ आएगा। कमीशन यदि क्रेडिट साइड में रहेगा तो वो आएगा। और जो है बैड डेब्ट जो है यदि क्रेडिट साइड में रहेगा, ओल्ड जिसको बोलते हैं, या इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं या इसको हम यहाँ पर लेस कर सकते हैं। इस प्रकार सबको जोड़ देंगे। यदि इसका यहाँ ज़्यादा अमाउंट आएगा, यहाँ कम अमाउंट आएगा, तो ये सबको जोड़ के इससे जो अमाउंट यहाँ आया है उससे माइनस करने के बाद जो आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आज यदि इधर का अमाउंट ज़्यादा होगा, वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ लिख देंगे बाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे नेट लॉस, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पर लॉस हो गया, यानी इधर खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो रहा से मेरा लॉस हो जाता है, और इनकम ज़्यादा और खर्चा कम होने से मेरा प्रॉफिट होता है। दैट्स ऑल।